हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 हिंदी साहित्य पाठ 9 थॉमस अल्वा एडिसन का वाचन करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 50 निकालिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करवाती हूँ। इस पाठ से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार एक साधारण और शरारती बच्चा जब भी मेहनत और लगन से अपना काम करता है तो वह सफल हो जाता है। सैकड़ों बार असफल होने पर भी थॉमस ने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार कर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। तो बच्चों, इस पाठ में हम थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1857 को अमेरिका में हुआ था। इन्हें बचपन से ही प्रयोग करने का शौक था। एडिसन का कहना था, तुम जो पाना चाहते हो पक्के इरादे से खोजो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अचानक बिजली चली जाती है और आपके घर का बल्ब बंद हो जाता है तो आपको कैसा लगता है? प्रकाश देने वाला यह बल्ब एडिसन की ही देन है। बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। तो बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1857 को कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और इनको बचपन से ही प्रयोग करने का शौक था। एडिसन का यह मानना था कि तुम जो पाना चाहते हो, यदि पक्के इरादे से उसे खोजोगे तो वह हमें अवश्य मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब अचानक घर की बिजली चली जाती है तो बल्ब बंद हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो आपको कैसा लगता है जब अंधेरा हो जाता है? प्रकाश देने वाला जो ये बल्ब है, सभी के घरों में होता है बल्ब, ये किसकी देन है? एडिसन की। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। एडिसन को बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था और सही उत्तर पाकर ही वे संतुष्ट होते थे। एक दिन जब वह स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनकी शिक्षिका पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। एडिसन ने उत्सुकतावश शिक्षिका से पूछा, मैडम, मनुष्य पक्षी जैसा क्यों नहीं उड़ता? एडिसन की बचपन से की आदत थी कि वह बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनको प्रश्न पूछने का बहुत शौक था और जब तक उनको सही उत्तर नहीं मिलता था वे संतुष्ट नहीं होते थे। एक दिन उनके स्कूल में उनकी शिक्षिका जब पढ़ा रही थी, वे पक्षियों के बारे में बच्चों को बता रही थी, तो एडिसन ने जिज्ञासा और उत्सुकतावश शिक्षिका से पूछा कि मैडम, मनुष्य पक्षी जैसा क्यों नहीं उड़ता? शिक्षिका ने उन्हें समझाया, मनुष्य के पंख नहीं होते। एडिसन ने फिर प्रश्न किया, किंतु पतंगों के भी पंख नहीं होते, फिर भी वे हवा में उड़ती हैं। यह सुनकर बच्चे हंसने लगे और एडिसन को बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने अपनी माँ को सबसे अच्छी शिक्षिका माना और अपने घर में ही प्रयोगशाला बना ली। उनके मन में कोई भी प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा होती तो वह अपनी माँ से ही पूछते और माँ सभी प्रश्नों का सही उत्तर देती थी। एडिसन ने बचपन में जो प्रयोग किए हैं वे इस प्रकार हैं। तो बच्चों, जब एडिसन ने उत्सुकतावश अपनी शिक्षिका से पूछा कि मैडम, मनुष्य पक्षी जैसे क्यों नहीं उड़ते, तब शिक्षिका ने उनको समझाया कि मनुष्य के पंख नहीं होते, इसलिए वे पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकते। एडिसन ने फिर प्रश्न किया कि पतंगों, जो आसमान में पतंगे उड़ती हैं, उनके भी तो पंख नहीं होते, तो वे क्यों उड़ती हैं? यह सुनकर के सारे बच्चे हंसने लगे क्योंकि शिक्षिका के पास कोई जवाब नहीं था और एडिसन को बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया। अब जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया तो कहा क्या करते? तो उन्होंने
अपनी माँ को ही अपने सबसे अच्छी शिक्षिका माना और अपने घर में ही तरह तरह के प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला बना ली। यदि उनके मन में कोई भी प्रश्न आता, कोई भी जिज्ञासा होती, तो वह उस प्रश्न का हल अपनी माँ से पूछते और माँ उनके सारे प्रश्नों का सही उत्तर देती थी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि एडिसन ने बचपन में जो जो प्रयोग किए वे इस प्रकार हैं। एक बार एडिसन ने देखा एक चिड़िया कुछ कीड़ों को चोंच में पकड़कर उड़ रही थी। एडिसन ने सोचा यह चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है। यदि मनुष्य भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। उन्होंने इस प्रयोग को करना चाहा। उन्होंने कुछ कीड़ों को पीसकर पानी में घोलकर दिया और अपनी नौकरानी को कहा, तुम इस शरबत को पी लो तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। उस बेचारी ने उन पर विश्वास करके वह पी लिया। वह उड़ तो न सकी, पर क्या हो गई, वह बीमार अवश्य पड़ गई। उनकी माँ ने उन्हें बहुत डांटा और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना किया। तो बच्चों, एडिसन इतने जिज्ञासु थे, उनको हर चीज़ जानने की इतनी जिज्ञासा रहती थी कि एक दिन उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को लेकर के उड़ रही थी। तो एडिसन ने सोचा कि यह चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है। यदि मनुष्य भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकेगा। यह सोचकर उन्होंने एक प्रयोग करना चाहा। उन्होंने क्या करा, कुछ कीड़ों को पकड़ा और उसे पानी में कुछ कीड़ों को पकड़ के पीसकर उसको पानी में घोलकर अपनी नौकरानी को दिया और कहा कि तुम इसको शरबत की तरह पी लो तो तुम भी एक चिड़िया की तरह क्या करने लगोगी, उड़ने लगोगी। और जो वो नौकरानी थी बेचारी, उसने एडिसन पर विश्वास करके वह कीड़ों वाला पानी पी लिया। लेकिन क्या हुआ, वह उड़ पाई क्या? वह उड़ तो न सकी, लेकिन क्या हो गई, उस कीड़े वाला घोल का पानी पीकर वह बीमार पड़ गई। तब एडिसन की माँ ने उनको बहुत डांटा और उनको दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी। उनके बचपन के कुछ प्रयोग और शरारतें इस प्रकार हैं। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गए। वहाँ उन्होंने एक मुर्गी को अंडों पर बैठे देखा। उन्होंने अपनी माँ से इसका कारण जानना चाहा। माँ ने कहा, यह मुर्गी अंडों की देखभाल कर रही है, कुछ समय बाद चूजे निकलेंगे। एडिसन ने अपने मन में सोचा, मैं भी मुर्गी के चूजे निकाल सकता हूँ। अतः उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गए। तो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे एडिसन ने अपने बचपन में क्या क्या शरारतें की और क्या क्या प्रयोग किए। एक बार एडिसन अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गए। मुर्गी पालन केंद्र, जिसको पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं, जहाँ पर लोग बहुत सारी मुर्गियाँ पालते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक मुर्गी अंडे पर बैठी है। उन्होंने अपनी माँ से इसका कारण पूछा। तब माँ ने कहा कि यह मुर्गी अपने अंडों की देखभाल कर रही है और कुछ समय बाद इन अंडों से चूजे निकलेंगे। तो एडिसन ने अपने मन में सोचा कि मैं भी मुर्गी के चूजे निकाल सकता हूँ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए। 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। तो उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए और उन अंडों पर वो बैठ गए। पेज पलटिए। कुछ समय बाद जब वह उठे तो अंडों से चूजे नहीं निकले। हाँ, सारे अंडे फूट गए और उनके कपड़े गंदे हो गए। उस दिन उनकी माँ ने उनको बहुत पीटा। तो बच्चों, क्या शरारत की थी एडिसन ने? एडिसन ने 1 दर्जन अंडे लेकर के मुर्गी की तरह उस पर बैठ गए और जब वे काफ़ी समय बाद उठे तो देखा कि अंडे से चूजे तो निकले नहीं है, लेकिन उनके वजन से वो सारे अंडे फूटकर उनके कपड़े गंदे हो गए। तब उनकी माँ ने उनको बहुत पीटा, उनकी बहुत पिटाई की। उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर अखबार बेचकर अपना घर चलाया और अपना प्रयोग भी जारी रखा। तो
एडिसन ने एक बार रेलवे में नौकरी की, लेकिन वहाँ पर एक दुर्घटना घट गई, एक हादसा हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने अखबार बेचा और अपना घर चलाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने प्रयोग भी जारी रखे। एडिसन ने 1878 में ही बिजली के बल्ब पर कार्य आरंभ किया। उस समय बिजली के प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में बिजली का प्रकाश देने का वादा किया। सभी वैज्ञानिकों ने यह सुनकर एडिसन की हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह संभव नहीं है। एडिसन ने इस महान कार्य के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। उन्होंने 1000 प्रयोग किए, लेकिन असफल रहे, किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। लगभग 1200 प्रयोगों के पश्चात उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। सन 1880 में नए वर्ष पर उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया और 4 सितंबर 1882 को पहली बार सारा न्यूयॉर्क शहर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। इन्होंने ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, टेलीग्राफ मशीन आदि कई आविष्कार किए। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। तो बच्चों, एडिसन ने बिजली के बल्ब पर कार्य आरंभ कर दिया। उस समय बिजली के प्रकाश की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एडिसन ने लोगों को बोला कि मैं तुम्हें 2 वर्ष में बिजली का प्रकाश दूंगा। सभी वैज्ञानिकों ने यह सुना और उन्होंने एडिसन की हंसी उड़ाई, उनका मजाक उड़ाया कि यह तो संभव ही नहीं है। एडिसन ने इस महान कार्य के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। उन्होंने 1000 प्रयोग किए, लेकिन वे सारे प्रयोग असफल रहे। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और लगभग 1200 प्रयोगों के पश्चात उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। किस चीज़ की? बिजली के प्रकाश का आविष्कार उन्होंने कर लिया। सन 1880 में नए वर्ष पर उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया और 4 सितंबर 1882 को पहली बार सारा न्यूयॉर्क शहर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। तो एडिसन ने किन किन चीज़ों का आविष्कार किया था? एडिसन ने बिजली के बल्ब का, टेलीग्राफ मशीन आदि कई आविष्कार किए और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला और इनका देहांत रविवार को 18 अक्टूबर 1931 को हो गया। तो बच्चों, इस पाठ का वाचन हमने पूरा किया। अब मैं इसी पाठ से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी। आप लोग बहुत अच्छे से गृह कार्य को करके मुझे भेजिएगा और सभी बच्चे मुझे एक प्रश्न सुलेख अवश्य भेजेंगे। आपके प्रत्येक गृह कार्य में आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो आप अपना गृह कार्य कंप्लीट करें और मुझे भेजिए और इस पाठ को अपने घर में एक बार अवश्य दोहराइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में।